फेस्टिवल वॉयस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी एक नई नवेले दुल्हन की पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी पत्नी को आज तक किसी दूसरे मर्द ने नहीं देखा था। शायद यह उसकी पवित्रता थी। वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में जाता तो वह हमेशा पूजा पाठ में ही बिजी होती थी। मैं बहुत खुश होता था कि भगवान ने मुझे कितनी पवित्र बीवी दी है। जब तक वह पूजा पाठ करती रहती है, मैं अपनी बुद्धि माँ के पास बैठ जाता, जो कि सालों से पैरालाइज थी। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत हैरत हुई जब मम्मी मुझे इशारों से कहती कि तुम अपनी बीवी को घर से निकाल दो। उसकी बातों में मैं अपनी माँ से नाराज हो जाता। इतनी अच्छी बहू तो मिली है, आपको फिर भी नहीं पसंद। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो देखा बीवी फिर से पूजा पाठ में लगी हुई थी। मैं बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा हो गया था। जो है उसने आरती करना शुरू कर दी। मैंने उसे देखा, मैं बेहोश हो गया। मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं अपनी गिरने की दुकान बंद करके जल्दी आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुद किस्मतें थी कि मुझे सविता जैसी पूजा पाठ करने वाली दी है और भगवान में विश्वास करने वाली बीवी मिली थी। उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। मैं बोला, सविता मेरी तबीयत खराब है, तुम पूजा करके मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा बोलकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा मोटा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो चुका था और बेचारी तो बेबस बिस्तर पर लेटी रहती थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था, जबकि मम्मी को मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी जिसे मैं तनख्वाह भी देता था। मेरी आंखें नींद के मारे बहुत बोझिल हो चुकी थी। मैं वहीं पर लेटे लेटे सो गया था। रात के करीब 1 बजे मेरी आंख खोली तो भूख और प्यास के मारे दिल बेहाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा है और मेरी पत्नी पूजा पाठ में बिल्कुल खोई हुई है। उस पर एक नज़र डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सी शिकायत आ गई थी कि क्या हो जाता अगर सविता मेरे लिए चाय बना देती। मैंने उससे कहा भी था कि मेरी तबीयत खराब है, मगर उसको मेरी जरा भी परवाह नहीं हुई। मैंने खाना खाता हुआ सविता के बारे में सोचने लगा था कि मेरी और सविता की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। उस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका नहीं दिया था, तो वह हर वक्त पूजा पाठ में बिजी रहती। मुझे लगने लगा था कि शायद वह इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान मम्मी की तरफ गया, क्योंकि उनके कमरे में हाय हाय की आवाज़ आ रही थी। जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया। मम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने अपनी टांगों की तरफ इशारा किया। उसमें दर्द था। मैं टांग दबाने लगा। मैं बहाने बहाने से मम्मी से पूछने लगा, मम्मी सविता कैसी है? मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए मैं चाहता था कि मम्मी से उनकी पसंद के बारे में पूछ ले। मम्मी ने सविता का नाम सुनते ही नागवाह से मुंह हिला दिया था। मैं उनके इस एक्सप्रेशन को समझ ही नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, मम्मी सविता अच्छी है ना? आपका ख्याल तो रखती है ना? मम्मी ने दाएं बाएं ना में सर हिला दिया था। मम्मी इस रवैया ने सोच में डाल दिया था। क्या सविता मेरे साथ साथ मम्मी को भी नज़रअंदाज कर रही थी? इससे पहले कि मैं मम्मी से और कुछ पूछता, तभी सविता मम्मी के कमरे में आ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए? मैंने भी सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोली, इस वक्त मौसम जरा सा ठंडा होता जा रहा है। मैं अपने पूजा पाठ से फ्री हुई तो सोचा मम्मी की टांगें दबा देती हूँ और कंबल ओढ़ कर आई हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझ गया कि मम्मी को सविता पर किस बात का गुस्सा था। शायद उसने आज उसके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मेरी आंख खुली तब भी सविता कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। सविता नाश्ता बना चुकी थी और अब वह बड़ी मोहब्बत से मेरी मम्मी के पास बैठी उनके मुंह में डालियाँ मिला रही थी। सोचने लगा कि अगर मम्मी की उन अपनी बेटी भी होती तब भी वह उनका इस तरह से ख्याल ना रख पाती। मैं बिना वजह उस पर शक कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आ रही थी।
जब वह मम्मी को खाना दे चुकी थी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसके मन की बात जानने के लिए, भूल सविता, तुम भी कहती होगी कि पति के साथ साथ उसकी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है। सविता एकदम से बोले, भगवान ना करे राजा, मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं तो पाप होगा। आप जानते हैं कि भगवान ऐसे लाचारों की मदद करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। फिर आपकी मम्मी मेरे लिए पुण्य कमाने के एक जरिया है। मौत के बाद तो हमारे पुण्य ही काम आएंगे। जब मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे वह पुण्य की समंदर नजर आई है, जिसमें से जितना चाहे पुण्य करते, जो कि बातें सुनकर तो मेरी आंखें भर गई थी। इस तरह तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था, जबकि वह तो मेरी मम्मी थी। उनकी सेवा करना मेरा धर्म था। इस दिन के बाद मैंने मम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। मेरी माँ की इतनी सेवा करती थी सविता, मैं चाहता था कि सविता बस मेरी हो जाए। यूं तो मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में रहूं तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ खींची चली आए। मैं उससे यह बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि जब मैं भी घर आता तो वह पूजा पाठ में बिजी हो जाती थी। फिर मैं उससे किस मुंह से कहता कि सविता, तुम मेरे आने पर पूजा पाठ छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत मेरे में तो नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से यह बात मुझे खाए जा रही थी। भला यह कैसी शादी हुई? पत्नी को तो सूरत भी अभी तक मैंने गौर से नहीं देखी थी। ना हालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला, सविता खाना ले आओ। मेरी तरफ देखकर डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कुछ कहा है? खाना मांगा है तुमसे या फिर खाना भी है? मैं खुद ही ले लूँ। वह बोली, पतिदेव, मैंने भी अभी तक खाना नहीं बनाया है। आज मैं चाहती थी कि पूरी रामायण खत्म करके ही उठूँ। मैं बोला, सविता, तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लोग शादी करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके फंस ही गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाल चाल नहीं पूछा कि राजा तुम कैसे हो। तुम्हें तो फिक्र होती है सिर्फ अपने पूजा पाठ की। अगर पूजा पाठ का तुम्हें इतना स्टॉक था तो शादी क्यों की? अपने ही घर में रहती, एक कोने में अपनी पूजा पाठ में लगी रहती। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने अपने आप पर काबू नहीं रख सका और मैं गुस्से में और जुझाट में यह शब्द निकाल दिया था। वह रोती हुई बोली, राजा, दरअसल मैं पूजा पाठ इसलिए करती हूँ कि खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाए। सविता की बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। मैं बोला, सविता, तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वह आगे बताई तो उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाए कि वह बिल्कुल काला था। सविता बोली, मेरा यह निशान एक बाबा जी ने देखा था। तो वह बोले, इस लड़की की शादी जिससे भी होगी 11 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। मम्मी यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। यह बाबा के कदमों में जा गिरी, बोली, भगवान के बेस्ट, इस समस्या का कोई तो तोड़ होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरे दरवाजे पर बैठी रहे। तब उन बाबा जी ने कहा कि जब इस बच्ची की शादी करो तो उसको एक काम करना होगा। उसको 14 दिन तक अपने पति से दूर रहनी होगी और वह पूजा पाठ में एकदम लीन हो जाए। जितनी भगवान को वो याद करेगी उतनी ही जल्दी उसके सर से बरतला जाएगी। बस मैं आपको यह बात बताने से डरती थी, कहीं आप मुझे मनहूस समझकर मुझे छोड़ ना दो। मैं सविता की मासूमियत पर हंस दिया था। मैं बोला, सविता, मैं इन ढोंगी बाबों की बातों को नहीं मानता। जिंदगी और मौत को भगवान के हाथ में है। तुम बिना वजह मुझे इतनी दूर रह रही हो। सविता मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। बोली, राजा, मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द है। आपसे पहले ना मैं किसी गर्मी को देखा है, ना ही बात की है। आप ही मेरी पूरी कायनात है। मैं अब आपको अपनी मनहूसियत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप भगवान के लिए सिर्फ 14 दिन तक मुझे से दूर रहने में। मैंने सविता के चेहरे पर बहुत बेबी अच्छी थी, इसलिए उसकी बात मान ली और मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई थी। सविता की बातें सुनकर मैं अंदर तक शर्मसार हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती, इसीलिए मुझे दूर। खैर, सविता की बातें सुनने के बाद अब मैं काफ़ी तसल्ली हो गया था। अब जब भी मैं उससे पूजा पाठ करते हुए देखा तो मुझे उस पर बहुत प्यार आने लगता था। वह सब मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए कर रही थी। हमारे शादी को अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब मम्मी करता हूँ कि माँ सविता के बारे में क्या पूछती है। मैं मम्मी के पास आकर बैठा तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वह किसी से डर रही हो।
फिर वह इशारे करके कहने लगी, सविता को छोड़ दो। तो मैं देखकर भी हैरान रह गया था। मैं बोला, मम्मी आप कैसी कर सकती है? आप कैसी माँ है जो मेरा घर उजाड़ना चाहती है? तब मम्मी ने मुझे इशारे से कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरी नर्स को वापस ले जाओ। मम्मी चाहते थे कि उनका घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, मगर उनके आराम के लिए नर्स उनके पास आ जाए। मैं तो नर्स की छुट्टी देने के लिए मूड में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे दिन ही सविता ने मेरे सामने यह फरमाइश कर दी थी कि आप नर्स को छुट्टी कर दो, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी। मैं बोला, नहीं सविता, मैं तुम पर बिना वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स मम्मी का ख्याल रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखना। मेरी बात सुनकर सविता मुझसे बहुत नाराज हो गई। वह बोली, मुझे लगता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसी वजह से नर्स को भेजना नहीं चाहते। अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बेगाना नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम मत आना। सविता बहुत खुद खुशी ही थी। फिर उसकी मम्मी के साथ भी तो बहुत लगाव था। वह तो मम्मी को पुण्य की किताब समझती थी। अब अगर मैं उससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वह यकीनन मुझे उससे गुस्सा हो जाती। इसलिए मैंने मम्मी की बात अनसुनी कर दी थी। मैं दिन गिन गिन कर काट रहा था कि जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो मैं और मेरी पत्नी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। सविता भी मुझे अक्सर कहा करते थे कि दिन कटे नहीं कटते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बात यह 14 दिन बगैर किसी मुसीबत के गुजर जाए, फिर आपके हाथ हर बात शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। मैं सविता की बात सुनकर सातवें आसमान की सर कहने करने लगा था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो सविता बोली, मम्मी खाना नहीं खा रही है, उन्होंने बहुत मजबूती से मुंह बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं परेशान हो गया, जल्दी से मम्मी के पास गया तो मैंने उनसे खाना खाने की वजह मालूम की, तो उन्होंने मुझे इशारे से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि तुम अपनी बीवी को छोड़ नहीं देते। मैं मम्मी की बात पर बहुत गुस्से में आ गया था। मैं बोला, नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। मैं उठकर छत पर चला गया था। भला यह भी कोई बात हुई? मुझे तो यह समझ ही नहीं आई थी कि औरत सास बनने के बाद इतना कठोर दिल कैसे हो सकती है। अब मेरी मम्मी को तो ही देख लो, वह खुद लाचारी है, मेरी बीवी की मोहताज थी। अगर फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी तो मैंने सविता से कह दिया कि मम्मी को खाना देने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहा दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को धोती हथकारा था कि चलो मम्मी तो बीमार है और बीमारी में इतना इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, अब भला तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी बीमार औरत के साथ जिद करते हो। मैंने जल्दी से मम्मी का डलिया उठाया और उनके पास चला गया। मम्मी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा मेरे लिए नहीं, नर्स वापस ले आओ। मैंने हमें भर ली थी, मगर मैं सविता की नाराज़गी से डरता था। मैंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था कि मैंने सविता से कह दिया कि मैंने टमाटर के कल करके मम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपनी एक नर्स को मम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। सविता मेरी बात सुनकर मुझे गई थी, मगर बोली, कुछ भी नहीं। मैंने दिल में भगवान की कृपा की कि उसने हंगामा नहीं खड़ा किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि मम्मी की बीमारी के बारे में एक एक बात मुझे बताना है। उसने हाँ में सर हिला दिया। उसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया था, मैं सीधा मम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर मम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वह बोली, राजा साहब आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि उसने पहले नर्स अपनी बात पूरी करती थी, यहीं पर आ गए थे। मैं सविता की तरफ देखकर बोली, आपकी मैसेज कहाँ जब करती है? मैं बोला, नहीं नहीं, यह घर पर ही करती है। यह जब नहीं करती, नर्स हैरत से बोली, तो फिर यह मुझे सही से नज़र क्यों नहीं आई? फिर मैंने सविता की तरफ देखा, उसके चेहरे का रौनक एकदम से उड़ गया था। वह बोली, बात यह थी कि मैं इतने दिन से मम्मी की राज सेवा में लगी रहती थी, तो आज मुझे मम्मी का काम तो करना नहीं था, क्योंकि बस नर्स मम्मी के पास थी, तो मैं अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने सविता को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया, तुम खाना बना, भूख लगी है। मैं बाहर चले गई तो मैंने नौ से कहा कि खुलकर बातें करें। वह बोली, आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, सफाई ना होने की वजह से
उनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं। यह जख्म बहुत गहरा, उनमें खुजली भी होती है। मगर आप जानते हैं ना, आपकी मम्मी लाचारी है। फिर खुद सोचो यह सब कैसे बर्दाश्त करती होगी। राजा साहब, अगर आप अपनी मम्मी का बंगाल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दे या फिर उन्हें किसी वार्ड होम की भेज दे। आप अपनी माँ को नरक में ना धकेले। नर्स की बातें सुनकर कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठाकर घंटा घर रोता रहा। भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता था। जब आंसू सूख गए तो मैं घर वापस गया। सविता बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि दोस्त की कॉल आ गई थी, वहीं सुनने बाहर चला गया था। सविता बोली, नर्स ने मम्मी की क्या कंडीशन बताई है? बोला, सिस्टर कह रही थी कि बेटे रहने की वजह से मैरिज की भूख खत्म हो गई है, उन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। वह एकदम से उसे तसल्ली हो गई थी। मैंने उससे यह कह दिया कि मैंने बाहर से ही खाना खा लिया है, अब वह बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया। मगर नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रह कर याद आ रही थी। रात को ना जाने कौन सा पहाड़ था। जब मेरी आंख मटके से खुली थी, मैंने आंखें खोलकर देखा तो सविता अलमारी में से एक काला रंग का बैग निकाल रही थी। वह निकाल कर उसने धीरे से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठा तो थोड़ी देर ही बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं दबे पांव उसका पीछा करने लगा था। वह छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गया। छत पर एक लड़का खड़ा था। सविता बोली, उस काले रंग के बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसा वगैरह डाल दिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को अब 11 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो दिन में मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे पति को लगा दी थी कि मैंने दिन भर तुम्हारे बीवी को घर में नहीं देखा, तो एक कृपा है। उसे मालूम ना हो सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ ही चले। फिर भी ये लड़का बोला, यह बैग मुझे दे दो। उससे पहले कि सविता बैग लड़के को थमाती, मैंने झट से वो बैग उसके हाथ से पकड़ लिया था। सविता मुझे देखकर बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो इस रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, जहाँ से वह लड़का आया था। मगर उसकी रस्सी की पकड़ बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था, मगर वह भी नीचे कूद गया और वह भागने में कामयाब हो गया। मैं नीचे उतरकर सविता के पास गया और बोला, तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने सविता को तलाक के पेपर भिजवा दिए। फिर बोला, जी जो तो चाहता है किससे शोर मचाकर सारे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करो और कह दो, देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और आशिक भी उसे छोड़कर भाग गया और रोने लगी। तो मैं बोला, सच सच कहो तो क्या वाकई तुम इतनी पूजा पाठ किया करते थे? मेरे सामने बैठी थी। वह रोने लगी और बोली, अगर पूजा पाठ करती होती तो क्या यह सब करती मैंने? तुम्हें आज तक जो भी कहा वह झूठ ही कहा। दरअसल मैं गौरव से मोहब्बत करती ही थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो मेरी मम्मी ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी। गौरव ने मुझे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वह खुद को जान से मार डालेगा। इसीलिए मैंने तुमसे रहने के लिए यह सभी पूजा पाठ का ढूंढ रचाया था, तो कभी मासूमियत का, क्योंकि मुझे इस सब की जानकारी है। पूजा पाठ के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। पाखंडी बाबों के बाहर लंबी लंबी लाइन अच्छी है। धर्म का चोला पहनकर लोगों की आस्थाओं को लूटने हैं। मैंने भी वही किया था। मैं हंसकर बोला, तुम्हारे खातिर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं उस गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और उसके मम्मी को फ़ोन करके वहीं पर बुला लिया था। मैं बोला, सबिजा, आज के बाद किसी के भगवान के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान ही है जिसने तुम्हारे बुराइयों पर पर्दा डाल रखा है। अगर भगवान तुम्हारा पर्दा तुम्हारे मम्मी पापा के सामने हटा दे और उनको जानकारी हो जाए कि उनकी बेटी शादी के बाद पति को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रही है, तो सोचो तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हो जाएंगे। सविता मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर यह सोचने लगा
कि हद से ज़्यादा अच्छा नज़र आने वाला लोगों से बचाना चाहिए, क्योंकि वह कभी कभी सच नहीं बोलते और अच्छे लोग कभी भी अपनी अच्छाइयों का प्रचार नहीं करते। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए। उसकी बातें कितनी सच है उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। उसमें आप लोगों की ही भलाई है। हमेशा खुश रहें और आप लोग स्वस्थ रहें। कैसा लगा यह नई लवेली दुल्हन की पारिवारिक कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।